आरएसएस बीजेपी पर कांग्रेस का तीखा वार। खड़गे बोले, राष्ट्रवाद का दावा करने वालों ने कभी नहीं गाया वंदे मातरम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को राष्ट्रवाद का ठेकेदार बताते हैं, उन्होंने अपने कार्यालयों या शाखाओं में कभी वंदे मातरम नहीं गाया। उन्होंने यह टिप्पणी राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस को विभाजनकारी ताकत बताया था। शेख हसीना का यूनुस सरकार पर हमला, भारत से तनाव की जड़ बताया हिंसक रवैया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूनुस की हिंसक और चरमपंथी नीतियों से भारत और बांग्लादेश के संबंध कमजोर हो रहे हैं। हसीना ने कहा कि आवामी लीग समर्थन आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि पार्टी पर प्रतिबंध असंवैधानिक है। हसीना इस समय भारत में स्वयं निर्वासन में रह रही हैं। भारत को सबसे बड़ा खतरा किनसे, पूर्व रॉ प्रमुख विक्रम सूद ने खोला राज। पूर्व रॉ प्रमुख विक्रम सूद ने भारत को आगाह किया कि वह अमेरिका जैसे देशों को सतही तौर पर नहीं बल्कि गंभीरता से समझे। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के इतिहास और नीतियों का गहराई से अध्ययन नहीं किया है। उनके अनुसार भारत के लिए वास्तविक खतरा उन्हीं देशों से है जिनसे उनके संबंध जटिल और अस्थिर हैं, खासकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से। हाईवे से हटेंगे आवारा कुत्ते और मवेशी, सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को सख्त आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों और मवेशियों को राजमार्ग, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और स्टेशनों से हटाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और अन्वी अंजारिया की पीठ ने निर्देश दिया है कि नसबंदी के बाद जानवरों को उसी क्षेत्र में वापस न छोड़ा जाए। अदालत ने यह कदम बढ़ते काटने की घटनाओं और सड़क हादसों को रोकने के लिए उठाया है। राहुल गांधी का आरोप, चुनाव चोरी कर बने मोदी प्रधानमंत्री, जेन जेड को करेंगे जागरूक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव की चोरी करके सत्ता में आए हैं। उन्होंने यह दावा किया कि उनकी पार्टी युवाओं को बताएगी कि कैसे चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई। राहुल ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग ने अपने आरोप खारिज किए हों, लेकिन कांग्रेस अपनी मुहिम जारी रखेगी। उन्होंने जेन जेड पीढ़ी को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। वंदे मातरम बना स्वतंत्रता संग्राम का स्वर, पीएम मोदी बोले, हर क्रांतिकारी की जुबां पर था ये गीत। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आजादी के संघर्ष की आत्मा था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने भारतीयों को आत्मविश्वास और साहस दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ताकतें आज भी इस गीत को बांटने की कोशिश कर रही हैं, जबकि यह हर भारतीय की एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। भारत ने चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत की, असम, बिहार, बंगाल में बने 3 नए सैन्य गढ़। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामरिक सुरक्षा को मजबूत करते हुए 3 नए सैन्य छावनियों का उद्घाटन किया। असम के धुबरी, बिहार के किशनगंज और पश्चिम बंगाल के चौपाड़ा में बने ये गढ़ भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी में मदद करेंगे। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम पाकिस्तान बांग्लादेश गठजोड़ के खिलाफ भारत की रणनीतिक बढ़त को सुनिश्चित करेगा। इन शिक्षक से और मजबूत हुई नौसेना, महिलाओं के लिए खास सुविधाओं वाला पहला सर्वे पोत। भारतीय नौसेना की शक्ति में नया अध्याय जुड़ गया है। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने स्वदेशी सर्वे पोत इन शिक्षक का जलावातावरण किया। यह 2025 में कमीशन हुआ नौसेना का 10वां प्लेटफॉर्म है। इस शक में महिलाओं के लिए विशेष आवास की सुविधा है। त्रिपाठी ने कहा कि भारत अब वैश्विक समुद्री स्थिरता का प्रकाश स्तंभ बनाने को तैयार है। राहुल गांधी के वोट चोरी दावे पर महिला ने तोड़ी चुप्पी, कहा, मैंने सिर्फ एक बार वोट डाला। हरियाणा के अंबाला जिले के धाकोला गांव में 75 वर्षीय चरणजीत कौर ने राहुल गांधी के दावों को खारिज किया कि उनकी फोटो 223 बार मतदाता सूची में दिखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एक बार वोट दिया। राहुल ने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि कई जगह एक ही महिला की फोटो दोहराई गई है, जिसे अब चुनौती मिल रही है। एसआईआर प्रतिक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, 11 नवंबर को सुनवाई, चुनावी पारदर्शिता दांव पर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रतिक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर से सुनवाई तय की है। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा मुद्दा बताया। कोर्ट ने कहा कि वह अन्य मामलों को समायोजित कर इस पर सुनवाई करेगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई राज्यों में एसआईआर प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है।